आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 5 और उसमें भी 18वें नंबर 18 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐश्वरं शास्त्रमुत्सृज्य बन्धुमोक्षानुदर्शनम् विविक्तपदमज्ञाय किम सत्कर्म भवेत्। श्री नारद मुनि ने हंस की बात की थी। इस श्लोक में ये जो हंस शब्द है इसकी व्याख्या दी गई है। वैदिक ग्रंथ जो भी वैदिक शास्त्र है वे भली भांति यह बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत श्री भगवान को किस प्रकार समझना चाहिए। जैसा हम बार बार कहते भी हैं, सुनते भी अनेक अनेक गुरुजनों से, वैष्णवों से कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान के बारे में समझना, अपने स्वरूप को समझना, उनसे अपने संबंध को समझना। तो ये वैदिक जो शास्त्र है, जो ये ग्रंथ है, यही हमें बताते कि कैसे समझे भगवान को। वास्तव में वे इन दोनों शक्तियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वह है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार की ध्वनियों के रूप में हैं। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के लिए इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा। हाँ, जो ये कैटेगरी है, ये मूर्ख धूर्त है, शायद हम ही को देख के बोला होगा, क्योंकि हम भी अपने डेली नश्वर कार्यों में, मैं आप सबको इस कैटेगरी में नहीं ले रही, अपने ही विषय में कह रही हूँ। हर दिन हमें और ही काम सारे जरूरी लग रहे हैं, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये करो, फिर ये छूट गया, ये छूट गया। हाँ, और ऐसा कभी तो दिमाग बोलता ही नहीं है कि थोड़ी देर बैठो, जरा कोई सा एक शास्त्र निकाल के 10 मिनट ही पढ़ लो। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट कभी नहीं बोलेगा मन भी बुद्धि। हाँ, ऐसा कभी नहीं बोलती। यह इसमें कहा गया है, जो वैदिक शास्त्र हैं, जो वैदिक साहित्य है, वो हमें बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, इनके जो मूल स्रोत हैं वे कौन है? श्री भगवान। और उनके बारे में सही-सही जानकारी देते हैं शास्त्र कि कैसे समझे भगवान को, और बंधन और मोक्ष के उपायों को जो अच्छे से समझते हैं वो है हंस, जिनको हंस कहते हैं शास्त्र। और कोई मूर्ख और धूर्ती व्यक्ति ऐसा होता है जो इन नश्वर कार्यों में ही निरंतर लगा रहे और इन शास्त्रों के अध्ययन को ताक पर रख देता है। मीन्स जैसा देखा ही जा रहा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ स्टाइल है, हम वैदिक सनातन संस्कृति में भी देखें तो अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को तो खुद कैसे पता चलेगा, पर जो हम माता पिता वाले रोल में हैं, हम भी उनको ये नहीं बताना चाहते, या हमें खुद भी नहीं पता कि ये भी बहुत आवश्यक अंग है हमारे जीवन का। जैसे खाना पीना, सोना, अपनी रक्षा के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, जो हम बचपन से ही सिखाते हैं बच्चों को कि तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें अच्छा आदमी बनना है। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं समझाते कि डेली लाइफ का एक रूटीन ये भी है कि इसमें कुछ देर शास्त्रों के अनुगत्य में जिया जाए, थोड़ी देर उनकी शरण में रहा जाए। यही कहा जा रहा है कि ऐसा वो मूर्ख ही होगा, वो धूर्ती होगा जो नश्वर कार्यों के लिए शास्त्रों के अध्ययन को भी ताक पर रख दे, तो फिर परिणाम क्या होगा। और हम सभी देख ही रहे हैं अपने सामाजिक परिवेश में कि जब इसको ताक पर रख दिया गया जैसा कहा ही जा रहा है, तो परिणाम हम देख ही रहे हैं। जो ग्रंथ है उनसे शिक्षा नहीं लेंगे धर्म की, धर्म आचरण की। धर्म मीन्स किस प्रकार से इस जीवात्मा को जीना है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, मनुष्य के लिए कहा है, तो मनुष्य के लिए ही धर्म है कि समझे वो धर्म क्या है। धर्म की वो परिभाषा समझे कि अगर हम जिस रोल में भी हैं उसमें हमारा भी धर्म क्या है और हमारा नित्य धर्म क्या है, साथ साथ नहीं
साथ-साथ नहीं, सबसे पहले उसको समझना नित्य धर्म क्या है, फिर साथ-साथ नैमित्तिक धर्म भी चलते रहेंगे। लेकिन ये भी शास्त्र ही बताएँगे कि हम शास्त्रों से समझने का प्रयास करेंगे। जब ऐसा नहीं हो पा रहा है, किन्हीं भी कारणों से, तो फिर उसके जो रिएक्शंस हैं, दो दुष्परिणाम हैं, वो जीवनों में दिख भी रहे हैं। जहाँ अब ये धर्म की डेफिनिशन फिट नहीं है, तो वहाँ माता-पिता, भाई-बहन ये संबंध कहाँ है? वहाँ तो फिर स्त्री और पुरुष हैं। जैसे अनेक-अनेक संस्कृतियों में जिनको हम पश्चिमी देशों की संस्कृति कहते थे पहले, अब वो भारत में भी आ चुकी हैं। ऐसा कहने में कोई अ, कोई वैसी बड़ी बात भी नहीं है, यहाँ आ ही चुका है ये कल्चर भी। अब माता-पिता, भाई-बहन जो हम इस प्रकार से समझते थे, चाचा-ताऊ जो भी हम रिलेशनशिप ऐसे लेते थे, अब वो नहीं रह गई है। अब बहुत ही कम रह गई है और अधिकतर सभी मनुष्य हो गए हैं, स्त्रियाँ स्त्री हो गए हैं, पुरुष पुरुष हो गए। आए दिन आप सोशल मीडिया से या अनेक-अनेक समाचारों से ये सुन सकते हैं, चाहे वो कोरोना काल में इस प्रकार की घटनाएँ अधिकतर सुनने में आई इस प्रकार से, उसके बाद फिर ऐसी उस समय की घटनाएँ अनेक-अनेक माध्यमों से सुनने को मिल रही हैं, कि सारे बैरियर्स टूट गए जो धर्म के कारण बने थे, कि इसको भाई बोलते हैं, इसको बहन बोलते हैं, इसको माँ बोलते हैं, इसको पिता। या जो-जो भी रिलेशनशिप, फिर सभी स्त्री और पुरुष हो गए, ऐसी अनेक घटनाएँ सुनने को आती ही हैं। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः, धर्म ही हमें अन्य जीव-जंतुओं से भिन्न करता है और ये धर्म सिखाते हैं, ये शास्त्र। जब हम अपने नश्वर इन पदार्थों के पीछे भागने के लिए हम जो अपनी भौतिक इच्छाएँ के लिए ही भागते रहेंगे, शास्त्र अध्ययन को गौण ही कर देंगे, बिल्कुल। उसको किनारे ही कर देंगे, वो है ही नहीं कुछ, दिमाग में ही नहीं हमारे कि होता है कुछ। तो फिर पशुवत ही हो जाएँगे क्योंकि एक धर्म ही है जो हमें इससे डिफरेंट करता है। कालचक्रं प्रमितीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयज्जगत् स्वतन्त्रम स्वतन्त्रं बुधस्येह किमसत्कर्मभिर्भवेत्। श्री नारद मुनि ने तेज छुरों तथा वज्रों से बनी एक भौतिक वस्तु की बात की थी। हर यशों ने इस रूपक को इस प्रकार समझा। जो नारद जी ने उनको कोड वर्ड टाइप में जो बोला है ना, उसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है। जैसे पुरंजनोपाख्यान में सेम टू सेम हुआ था। वहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें बोली थी, ऐसा नगर है, ऐसे सेवक हैं, ऐसे रक्षक हैं, हाँ। इस ओर वो गया एक दिन, इस ओर गया। उसके फिर मीनिंग हमने सुनी थी। और यहाँ पर भी यही इस प्रकार से जो रूपक है, जो उपमा दी गई है उसकी मीनिंग समझने का प्रयास। सनातन काल बहुत ही तीक्ष्णता से गति करता है, मानो छुरों तथा वज्रों से बना हुआ हो। यह काल अबाध रूप से तथा पूर्णतया स्वतंत्र होकर सारे जगत के कार्यों का संचालन करता है। यदि मनुष्य सनातन काल तत्व का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता, तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों को करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? जो काल है, जो हम इसलिए इससे पिछले स्कंदों में भी श्रवण कर चुके हैं कि भगवान इस काल का काल है, भगवान का ही वो प्रतिनिधि है, भगवान का एक रूप है। आप सभी के पास जो भगवत गीता यथारूप है, उसके कवर पेजों में देखेंगे सबसे पीछे भी जब लास्ट जो कवर है उसके अंदर वाला जो पेज यहाँ पर एक हल्के शेडिंग में ऐसे बैकग्राउंड टाइप में भगवान का विश्व रूप दिया गया और श्लोक भी है कालो अश्म ऐसा करके। भगवान ही काल स्वरूप में भी हैं और वो कैसे चल रहा है, उसकी गति कैसी है, जैसे तेज छुरे और वज्र की जो गति है, उसी गति से वो उतना ही प्रबल है और तीक्ष्णता से गति कर रहा है। हम सभी अपने-अपने जीवन में इसको समझने का प्रयास कर भी रहे हैं और जो जितना इसको समझते जाता है, वो किसी भी भौतिक फील्ड में भी हो, जो इसको समझने लगता है, भौतिक रूप से भी जो समझता है समय को, एक तो आध्यात्मिक स्वरूप हो गया काल का, एक भौतिक। भौतिक भी जो समझ रहे तो देखते हैं भौतिक उन्नति भी उनके पास फिर ज़्यादा है, कि टाइम की वैल्यू करते हैं जी, टाइम इक्वल टू मनी ऐसा-ऐसा जो कहते हैं। और अगर आध्यात्मिक स्वरूप को समझने लगे, तो फिर आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत शीघ्रता से हो पाएगी। जब समझना प्रारंभ करेंगे, कल तक तो मेरे हाथ-पैर ऐसे थे, आज ऐसा हो रहा है। समय कितनी तेज़ी से भाग गया। हम बच्चों को देख रहे हैं ये बड़े हो गए, पर हम भी तो हो रहे होंगे फिर बड़े। ऐसे-ऐसे और हमने क्या किया आज तक? आज तक जो हमने किया इतने जो जिनको हम साल गिन रहे हैं, उन सालों में चेतना के किस स्तर तक पहुँचे? जो हमारी एज है वो तो यहाँ से है ना? हम चेतना के किस स्तर पर हैं? कितने वर्ष वाला अनुभव हमारे पास है अभी? किस अनुभव के स्तर पर हैं?
हम कैसे समझ पा रहे हैं कि ये जीवन मिला किस लिए था और टाइम किस प्रकार से वेरिएट कर पा रहा है, किस प्रकार से हम टाइम को सही प्रकार से यूज करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हाँ। अगर जो इस प्रकार से सनातन काल का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करते, तो वह क्षणिक भौतिक कार्यों से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? जो क्षणिक है, जो भौतिक कार्य, इस जगत में कितनी ही कठोर मेहनत कर ली जाए, उसे कितने ही बड़े-बड़े परिणाम इकट्ठे कर लिए जाएँ, लेकिन सब के सब नष्ट होने ही वाले हैं। अशाश्वतो दुःखालयम्, अशाश्वत है और दुःखालय है ये जगत। यहाँ नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। हम कितनी ही मेहनत से कमाए, हमने कितना ही उसमें धन लगाया, हमने कितने इमोशंस उसमें इन्वेस्ट किए अपने, हमने कुछ भी किया, कितना ही टाइम लगाया। देखो जी, हमने तो इतनी झक मारी, दुनियादारी सब छोड़ दी, हम लगे रहे इस पे, हमने ये किया, मेहनत की, ऐसा किया। लेकिन नथिंग इज़ परमानेंट। तो जो हम यहाँ कुछ भी संग्रह करेंगे, उससे फिर अंततः क्या लाभ होने वाला अगर हम इस समय को ना समझ पाएँ और समय और अपने जीवन को रिलेट ना कर पाएँ कि हमारा जीवन भी एक टाइम पीरियड है, जिसकी जितनी भी एज है अगर उस हिसाब से देखें, इतने सालों में अभी हम इतना ही समझ पाए कि 16 माला जपते हैं, लहसुन प्याज़ नहीं खाते और हो गया। हाँ, इतने से क्या हम जाने वाले हैं आगे? तो हम चेतना के स्तर को अगर काल को समझते जाएँगे तो इसको स्पीड से बढ़ा पाएँगे, चेतना के स्तर पर ऊपर उठ पाएँगे। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ युप्र युपक्रमेत्। श्री नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस प्रकार अज्ञानवश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। हर्यशों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। जब वो उनको इस प्रकार से बोल रहे थे जैसे हम इस जगत में निगेटिवली अधिकतर इसको यूज करते हैं, सुनाते हैं किसी को और टोन कसते हैं तो हम बोलते कुछ है, मीनिंग कुछ और होती है। यहाँ पर वो इसको पॉजिटिवली सही प्रकार से यूज कर रहे हैं। उनको सुनाए कुछ था पर मीनिंग कुछ और थी कि तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें सृष्टि बढ़ाने को, संतान जन्म देने को बोला था और तुम अगर उल्लंघन करोगे, जो उल्लंघन करता है पिता की आज्ञा का उसका क्या होगा? ऐसे शब्द बोले थे लेकिन उन्होंने उसके अर्थ को समझ लिया। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत, जिसको हम सरल भाषा में जनेऊ कहते हैं, वो प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। तब उसको कहते हैं द्विज। जो द्विज शब्द है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है कि ये ब्राह्मणों के लिए बोला जाता है। द्विज मीन्स द्वितीय जन्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन जो इनमें जिनको जन्म मिला है, जब उनका जनेऊ संस्कार हो जाता है उसके बाद उनको द्विज कहते हैं। वो जन्म से ही द्विज नहीं हो जाते इन तीनों वर्णों में जिनको जन्म मिला। और इस कलयुग में बहुत सुंदर व्यवस्था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगत जनों ने बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। यहाँ चतुर्थ वर्ण में भी जिसने जन्म पाया हो अपने कर्म फल से या जैसे भी जो व्यवस्था है प्रकृति की, लेकिन अगर वो ईमानदारी से भगवत भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये व्यवस्था दी गई है। गुरुदेव के शरणागत होकर जब वो यज्ञोपवीत संस्कार से उनको संस्कारित करते हैं तो वो भी द्विज श्रेणी में आ जाते हैं। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। इसलिए शास्त्र वास्तविक पिता है। यहाँ पिता तो बोला नारद जी ने, अरे जो पिता की बात नहीं मानेगा उसका क्या होगा? लेकिन पिता कौन है पहले ये भी पता करना पड़ेगा। वास्तविक पिता शास्त्र है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। केवल भौतिक ही जीवन शैली है, बस भौतिकता ही जिसका लक्ष्य है, भौतिक ही जो सारे कर्म किए जा रहे हैं, रिजल्ट भी भौतिक, इसको फिनिश करे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। शास्त्र रूपी जो पिता है, उनके अगर आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वो अज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के वास्तविक आदेश नहीं होते। अब जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से किसी के माइंड में क्वेश्चन भी आए, क्या पता नहीं भी आ रहा हो, फिर भी
मेरे अपने ही दिमाग में आज्ञा बोलते ही तो मैं उसको भी करते चलूँ। अनेक बार आप सुनते हैं ना प्रसंगों में और ऐसा दृष्टांत भी कि माता ही पिता का परिचय देते हैं, तब हम शास्त्रों को माता स्वरूप बोलते हैं। और यहाँ पे हम सुन रहे हैं पिता, तो नॉर्मली क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, कहीं पे माता, कहीं पे पिता। उद्देश्य एक ही है कि शास्त्र ही वास्तविक परिचय देते हैं भगवान का। इसी भाव से इसको श्रवण करेंगे। और जो इन शास्त्र रूपी पिता का वास्तविक आदेश का पालन नहीं करते, वे अज्ञानी पुत्र हैं। और इसमें साथ-साथ बहुत ही सेंसिटिवली ये लाइन ऐड की गई है कि जो पिता अपने पुत्र को केवल भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के वास्तविक आदेश नहीं होते। यहाँ पर ये थोड़ा-सा डिफरेंट सीन है। जैसे हिरण्यकश्यपु जी जो पिता हैं, उनके सीन में भी ये अप्लाई हो रहा है। जैसे कैकेयी जी वो माता है, उनके सीन में भी ये अप्लाई हो रहा है। जब इन दोनों माता-पिता जो हैं, जिनको बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और राम जी भी कहते हैं कि भई माता-पिता जो भी बोलते हैं, बिना विचार किए शुभ जानी, माता-पिता और गुरु के वाणी, बिना विचार किए शुभ जानी। इन तीनों की बात को बिना विचार किए बस शुभ जान के कर देना चाहिए। लेकिन जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें बहुत सेंसिटिवली ये लाइन ऐड की गई है कि अगर वो केवल भौतिकी जीवन के लिए प्रेरित कर रही है उनकी वो आज्ञा, और अगर आप आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर हैं और उनकी वो आज्ञा आपको आध्यात्मिक पथ से हटा रही है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सीन। फिर वो वास्तविक आदेश नहीं है। ऐसा प्रहलाद महाराज ने भी किया। उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु इतने पावरफुल भी हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सारे देवता उनकी मुट्ठी में हैं, हाँ? और उन्होंने सबको बस अपने वश में कर ही लिया है। मनुष्य और दैत्य सब पशु-पक्षी सब उनके वश में हैं और एक तरीके से भगवान हो ही गए हैं वो, सब उनके अधीन हैं। और राजा भी हैं, राजा के हिसाब से भी वो फिर मनुष्यों में भगवान के प्रतिनिधि ऐसा भी सोच सकते हैं। प्रहलाद महाराज को वो स्वयं आज्ञा देते हैं कि मैं हूँ भगवान, हुँ? तुम उस नारायण को छोड़ दो। तुम मेरा ही भजन करो, मुझे ही भजो। मैं तो तुम्हारे लिए फिर सब देने को तैयार ही हूँ, हाँ? और इतना प्रेम भी करते हैं, उनको गोदी में भी बिठाते हैं सब। लेकिन वहाँ भी वो उनकी आज्ञा पालन नहीं करते। वहाँ वो फ़ॉर्मूला फिट नहीं करते, बिना विचार किए शुभ जानी। पिताजी ने बोल दिया, मैं भी बोलता हूँ, हाँ, मेरे पिताजी महाराज ही भगवान हैं, हिरण्यकश्यपु जी भगवान हैं। वहाँ वो फ़ॉलो नहीं हुआ। ऐसा जो हमारे वर्तमान जीवन है इनमें भी बहुत सेंसिटिवली विवेक युक्त बुद्धि से देखा जाए और विवेक युक्त होकर ही आचरण किया जाए। ये भी नहीं बोला जा रहा कि आप बहुत ही विद्रोही टाइप ऐसे हो जाएँ जो भी है, पर अपनी आध्यात्मिकता की कीमत पर कोई ऐसे भौतिक आदेश पालन नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक अगर चेतना नीचे जाती जाए, ऊपर उठाने में बहुत जोर लगता है। भौतिक जीवन में थोड़ा नीचे हो भी जाए ना, 100 की जगह अगर 20 ही रुपए अभी चलो देख लेंगे, कुछ सस्ता-सस्ता ही ले लेंगे, 80 रुपए कवर कर लेंगे। आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा मुश्किल है। तो अपने आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करते हुए और सहन शक्ति का परिचय देते हुए अपने जीवन में जो भी प्रतिकूलता है सब उसको हैंडल करते चलें, पर आध्यात्मिकता की बलि चढ़ाकर नहीं। इति व्यवसिता राजन् हर्यस्वा एकचेतसः प्रयायुस्तं परिक्रम्य पंथानमनिवर्तनम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, श्री नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्वों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया, उनके दिमाग में बात बैठ गई। उन सब ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उन्होंने उन महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई इस जगत में वापस नहीं लौटता। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। आदो गुरु पदाश्रय। उन्होंने नारद जी को अपने गुरुदेव के रूप में, अपने संबंध ज्ञान प्रदाता के रूप में स्वीकार किया, उनके उपदेशों को समझा और रास्ते पर चल पड़े जिससे हम ऐसी मंजिल तक पहुंचते जहां से वापस नहीं आना होता है। और इस रास्ते से भी वापस नहीं आना होता। मजे की बात ये, मंजिल पे पहुंच के भी वापस नहीं आते
और रास्ते से भी वापस नहीं आना होता अगर आप ईमानदार हैं। भगवान आगे ही बढ़ाते जाते हैं। हाँ, न मे भक्ता प्रणश्यति, नीचे नहीं खींचते। हाँ, आगे ही बढ़ाते जो ईमानदारी से चल रहे हैं। तो वो उन्होंने अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की और वो समझ गए उनकी बात को, क्योंकि नारद जी बहुत ही दयालु हृदय वाले हैं। वैष्णव होते वही हैं जिनके हृदय स्निग्ध होते हैं, कठोर नहीं, दयालु होते हैं, महावदान्य होते हैं। से नारद जी ने अनेक अनेक जीवों पे कृपा की और बहुत ही स्पेशल स्पेशल जीवों पे भी कृपा की, जिनकी हम प्रशंसा सुन पाते हैं कि जो हायर पोस्ट पे थे, इतने पावरफुल थे, या शिकारियों में भी फिर सबसे बड़े शिकारी थे। ऐसे नारद जी ने बड़े बड़े लोगों को भक्त बनाया। स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनिः। संगीत यंत्रों में 7 स्वरों श, रि, गा, म, प, ध तथा नि का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये सातों स्वर मूलतः सामवेद से आए। महामुनि नारद श्री भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए ध्वनियां करते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनियों यथा जो इस कलयुग का पवित्र भगवान का महामंत्र है, इस मंत्र को यहाँ पर उल्लिखित किया गया, हम सभी उच्चारण करेंगे, इसमें आलस नहीं करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से वे अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों पर स्थिर करते हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हर्यश्यों का उद्धार करने के बाद श्री नारद मुनि ने अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में सदा स्थिर रखते हुए सारे लोकों में अपनी यात्रा जारी रखी। नारद जी घूमते रहते। वो अलग रीजन है जो हम सुनते हैं कि एक जगह टिक नहीं सकते, श्राप है। वो तो एक बाई कॉज हो गया, एक मतलब सह कारण हो गया कि ऐसा भी है। लेकिन उनका जो मेन कारण है घूमते रहने का, टिके न रहने का, वो ये कि कब किसको कहाँ मेरी जरूरत पड़ने वाली, इसलिए बहुत फास्ट गति से चलते रहते हैं। कहाँ कौन मिलने वाला, कहाँ कौन, और इतनी देर देर तक तो रुकते ही है ना, जहाँ किसी को प्रवचन करते, किसी को भक्ति में लगाते, वहां तो रुकते ही है। पर लेकिन जैसे काम पूरा फिर आगे चले। नारद जी ने उन सबको भक्ति में लगाया। उन सब ने नारद जी की कृपा से भगवान ऋषिकेश के प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। फिर नारद जी ने अपनी यात्रा आगे प्रारंभ कर दी। एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर कीर्तन दिया गया। इसकी टोन तो मुझे नहीं आती, मैं पढ़ के ही सुना देती हूँ आपको, क्योंकि नारद मुनि का उल्लेख है। भक्त विनोद ठाकुर जी का यहाँ पर एक कीर्तन दिया गया कि नारद मुनि कैसे भगवान का नाम जप करते रहते निरंतर। नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे, नाम अमनि उदित है भकत गीत श्यामे। अमिय धारा परिशे घन श्रवण युगले गिया, भकत जन सघने नाचे भरिया अपन हिया। नारद जी जो है निरंतर अपनी वीणा में राधिका रमण का नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं। भक्तिनोद ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं कि वो राधिका रमण कहते हैं, तो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे। अधिकतर सुनाई तो नारायण देता है, हमको ऐसा ही पता चला है, ऐसी सुना है। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं वो राधिका रमण नामे, राधिका रमण नाम गाते हैं। नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदाच्छीलशालिनाम, अन्वत्तप्यत कह सोचन सुप्रजस्त्वं शुचाम पदम। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु चलिए इसको अच्छे से सुनेंगे ना, बहुत सुंदर, इस श्लोक की मीनिंग भी सुंदर है। प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्यश्व अत्यंत सुशील सुसंस्कृत पुत्र थे, किंतु दुर्भाग्यवश श्री नारद मुनि के उपदेशों से वे अपने पिता के आदेश से विपथ हो गए। बहुत ही जैसा सभी चाहते हैं आज्ञाकारी बालक, ऐसे ही बेचारे थे। नारद जी ने सबको बिगाड़ दिया, वो अपने पिता के आदेशों से
विपत हो गई। जब प्रजापति दक्ष ने यह समाचार सुना, जिसे उन तक श्री नारद मुनि लाए थे, और नारद मुनि ने वो न्यूज वहां भी दे दी, तो वह शोक करने लगे। यद्यपि वह ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, बहुत बढ़िया बच्चे थे उनके, बहुत बढ़िया बेटे थे उनका, जैसा किसी को भी चाहिए कि आज्ञाकारी, जैसा अनेक अनेक हम सुनते भी हैं कि भैया जिनके आज्ञाकारी पत्नी हो, आज्ञाकारी बच्चे हों, धन भी हो, सब हो, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। और तो ऐसे ही उनके पास ऐसे पुत्र थे नारद जी से मिलने से पहले। यद्यपि वह ऐसे उत्तम पुत्रों के पिता थे, किंतु वे सब उनके हाथ से निकल चुके थे। निश्चय ही यह सोचनीय था। तो उनको टेंशन तो होनी बहुत ही स्वाभाविक सी है। इस जगत में भी हम देखते हैं कि जो स्वयं भक्ति कर भी रहे सालों सालों से, अपनी संतानों को भक्ति में लगाने में कहीं ना कहीं इंटरनली डरते तो हैं एक कोने में, तभी शायद लगाते नहीं है, कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन उन्हें निकलना तो वैसे भी है ही, चाहे भौतिकता में भी जाएंगे तब भी निकलेंगे ही। दक्ष प्रजापति के साथ भी ये हो गया। नारद जी मिल गए उनके बेटों को और वो हाथ से निकल गए। स भूयः पांचजन्या यामजेन परिसान्त्वितः पुत्रान् जनयद दक्षः सबलाश्वान शास्त्रिणः। जब प्रजापति दक्ष अपने खोए हुए पुत्रों के लिए शोक कर रहा था, तो ब्रह्मा जी ने उपदेश देकर उसे सांत्वना दी, और उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी पांचजनी के गर्भ से 1000 संतानें और उत्पन्न की। इस बार उनके पुत्र इस बार जो पुत्र जिन्होंने जन्म लिया वो सबलाश्व कहलाए। और जो वो खोए थे वो कितने थे? 10,000 वो अब खो चुके थे, और ये फिर से सबलाश्व जो पुत्रों को 1000 पुत्रों को उन्होंने फिर से जन्म दिया। ते च पित्रा समादिष्टाः प्रजा सर्गे धृतव्रताः नारायण सरो जगमु जगमुर्यत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः। संतानें उत्पन्न करने के अपने पिता के आदेशानुसार पुत्रों की यह दूसरी टोली, जो यह दूसरी टीम है अब, हाँ, ये भी नारायण सर नामक उस स्थान पर गए जहां उनके भाइयों ने इसके पूर्व श्री नारद मुनि के उपदेशों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। जहां पहले वाले गए थे वहीं दूसरी टीम भी चली गई। तपस्या का महान व्रत लेकर सबलाश्व उस पवित्र स्थान पर रहने लगे। तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशयाः जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तत्र महत्तपः। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। वहां स्नान करते ही जो गड़बड़ थी चित्त की, अगर कोई होती भी थी, पहले तो सब सुसंस्कारी थी है वो, लेकिन अगर कुछ होती भी है तो वो भी गायब हो जाती थी वहां स्नान करते ही। उन्होंने ओंकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की, क्योंकि जो ओम है वो प्रणव ध्वनि जिसको कहते हैं वो भगवान श्री नारायण का रिप्रेजेंटेटिव होता है, सपार्षद नारायण भगवान। और जो भी वैदिक मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं, तो उन्होंने ऐसे मंत्रों का जब प्रारंभ किया और कठिन कठिन तपस्याएं की। अभक्षाः कतिचिन्मासान् कतिचिद्वायुभोजनाः आराधयन् मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इड इडस्पतिम्। ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय धिष्णयाय महाहंसाय धीमहि। जो प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने कुछ महीनों तक केवल जल पिया और वायु खाई, हाँ, इस प्रकार महान तपस्या करते हुए उन्होंने इस मंत्र का जप किया। जो भी हमने श्रवण किया उसका मीनिंग श्रवण करते हैं। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को नमस्कार करते हैं जो सदैव अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हैं, चूंकि वे परम पुरुष परम हंस हैं।
अतः हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। अ, बहुत सुंदर सी एक बात है, आप सब भी नोट कर रहे होंगे। जिनको भी वास्तव में बुद्धिमान कह सकते हैं, जिन पे दिमाग सच में है, आज के परिप्रेक्ष्य से रिलेट ना करें, जो सच में दिमागदार जिनको बोलते हैं, वो सब भगवान नारायण की ही आराधना करते हैं। इति तानपि राजेन्द्र प्रजा सर्गधियो मुनिः उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि पूर्ववत्। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, श्री नारद मुनि प्रजापति दक्ष के उन पुत्रों के पास पहुंचे जो संतान उत्पन्न करने के लिए तपस्या में लगे हुए थे, और उनसे उसी प्रकार के गूढ़ शब्द कहे जैसे उनके ज्येष्ठ भाइयों से कहे थे। नारद जी ने फिर से वही रिपीट कर दिया। हाँ, जो पहली टीम के साथ किया, वही दूसरी टीम के साथ वहां भी आए। वो भी इसी उद्देश्य से है कि संतान जन्म देनी है, पिताजी ने बोला है, पिताजी की आज्ञा पालन करनी है। तब तक वहां पहुंच गए नारद जी, और उन्होंने उनको भी वैसे ही टोंट मारे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, टोंट कसना। तो उन्होंने तो सुंदर वाले उनको शब्द सुनाए, तो वैसे ही जो डबल मीनिंग वाले वो शब्द उनको सुनाई नारद जी ने फिर से। दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम अन्विच्छतानु पदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलाः। हे दक्ष पुत्रों, कृपया मेरे उपदेश रूपी वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। सोचो, एकांत अगर हम इमेजिन कर पाए, हाँ, इमेजिन करें, ऐसे सोचे और सुनते जाएं, तो फिर सीन भी सामने होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हमें रुचिकर भी और समझ भी पाएंगे कि एक एकांत जगह जहाँ कोई नहीं जाता, फालतू आता जाता नहीं है, पवित्र स्थान भी है, मन अपवित्र भी है, वह नारद जी जैसे संत पहुंच जाएं, जो भगवान का ही एक अवतार है। और नारद जी वहां पे पहुंच जाएं और वो सोच ले कि इनका तो बेड़ा पार करना है। नारद जी बोलते, ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम सभी अपने ज्येष्ठ भाइयों हर्यश्वों के प्रति अति वत्सल हो, तुम्हें बड़ा प्रेम है अपने भाइयों से ना, अतः तुम्हें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखो, उनको पता है किससे कैसी बात करनी है जिससे जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। उनको बोलते, तुम्हारे जो बड़े भाई है, तुम्हें उनसे बड़ा प्रेम है ना, और वो भी तुमसे बड़ा प्रेम, तुम्हें वही करना चाहिए जो उन्होंने किया है, ठीक है। भ्रातॄणां प्रायणं भ्राता यो अनुतिष्ठति धर्मवित् सा पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्भिः सह मोदते। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बढ़े चढ़े होने के कारण ऐसा पवित्र भाई मरुत जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है, और जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहिल है। उन्हें यहाँ पे भ्रातृ प्रेम का पाठ पढ़ा रहे। देखो, भाई से जो प्रेम करते हैं, भाई के प्रति जो स्नेहिल रहते हैं, उनकी क्या गति होती है। हाँ, तो जो धर्म के नियमों से अवगत होता है, जो जानता है धर्म को, तो वो अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पे चलता है, जब बड़े भाई सही पद पे चल रहे हो। हाँ, और जो ऐसा करते हैं वो वो मरुत जैसे देवताओं की संगति और वो सारा आनंद उपभोग करने का अवसर प्राप्त करते हैं, जो अपने भाई के प्रति स्नेहिल रहते हैं। उनको इस प्रकार से समझाते हैं। एतावदुक्त्वा प्रययो नारदो अमोघदर्शनः ते अपि चान्वगमन् मार्गं भ्रातॄणामेव मारिष। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रणी श्री नारद मुनि, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहां से विदा हो गए। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे भगवत भक्ति में लग गए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए, आर्यों में सर्व अग्रणी, आर्यों में आप सबसे अग्रणी हैं। नारद मुनि, और नारद मुनि का फिर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्या, जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जो सीरियल देखते आए हैं, जिस प्रकार से बनते हैं, आज भी बन रहे हैं, और अब तो
सोशल मीडिया पे तो कोई हर आदमी पर्सनल सीरियल बना सकता है। पहले तो था कि कोई कंपनी बनाती थी, कोई प्रोडक्शन हाउस, फिर बहुत सारे लोग देख रहे। आज तो हर आदमी यूट्यूब और इधर-उधर इंस्टाग्राम जो भी नाम है, इनके थ्रू अपने-अपने बातें रख रहे हैं और जो ही सुन रहा है उसको लग रहा है परम ज्ञानी है सामने वाला ही। तो नारद जी को जो दिखाया जाता है, एक मूर्ख सा व्यक्ति, एक अजीब सा ड्रेस अप वाला, एक अजीब सी चोटी वाला और सबके घरों में आग लगाता है, सबको जलाता रहता है, बातें बनाता है, झगड़े कराता है, ऐसा ही दिखाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो नारद जी हैं वो कैसे हैं? जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, जिसकी ओर वो देख लेते ऐसे, बस उसका काम तमाम। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने इतना कहकर अपनी यो प्रजापति दक्ष के पुत्रों से ये बात कही उन्होंने। अब उनकी योजना तो हो गई पूरी। अब वो वहां से विदा हो गए और जो वो सुनने वाले हैं उनके भी मन निर्मल थे। ऐसे सुनाते तो बहुत सारे साधु आज भी तो बहुत सारे सुना रहे। हाँ, महान महान श्रेष्ठ श्रेष्ठ संत रात दिन दौड़ रहे हैं, सुना रहे हैं। लेकिन कुछ ही पवित्र आत्माएं हैं या कुछ ही ऐसी जीवात्माएं हैं, अगर पवित्र ना भी हैं, कुछ ही हैं कि जिन पे उनकी करुणा का जल पड़ रहा है और वो गीले हो रहे हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे जो सुन सुन के सालों साल सुन ही रहे और ढीठ हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये जो थे ये बहुत ही पवित्र जीवात्मा थे और मन पवित्र थे उनके। उन्होंने ध्यान से सुना और उनको समझ में आ गया। तो वो फिर वो जो संतान उत्पन्न करने वाला प्रोग्राम है वो कैंसिल और भक्ति वाला प्रोग्राम प्रारंभ। सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः नाद्यापि ते निर्वर्तन्ते पश्चिमायामिनीरिव। सबलासुओं ने सत्य मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या श्री भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए हैं किंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। जो ये सवलाश्व नाम से जो 1000 ये भाई हैं, इन्होंने कौन सी जीवन शैली अपनाई? जो इन्होंने वो मार्ग अपनाया जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। हम इधर मजाक में ऐसे तो सुन रहे नारद जी ने तो बेचारे बर्बाद कर दिए किसी के बच्चे पिताजी की आज्ञा से, लेकिन साथ साथ शास्त्र वचन भी है कि जो भगवान की कृपा से मिलता है उस मार्ग पर वो चले गए और वापस नहीं आए। एतस्मिन् काल उत्पातान् बहून् पश्यन् प्रजापतिः पूर्ववन्नारद कृतं पुत्रनाशमुपाश्रृणोत्। इस समय प्रजापति दक्ष ने और जैसा हम सबके जीवन में हम भी बोलते हैं ना कि बिल्ली बहुत ज्यादा रो रही है हमारे आसपास तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा ऐसा तो कई जगह हम प्रत्यक्ष उसके रिजल्ट देख भी लेते हैं। ऐसा डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते कि झूठ बोलते हैं, ऐसा अंधविश्वास ऐसा देखते भी हैं। 2 साल पहले ऐसा अनुभव में मेरे भी आया था लगभग। अ, एक ही परिवार के 2 सदस्यों की 2 दिन के अंदर मृत्यु हुई थी। तो बिल्ली ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था आस-पास। फिर दोनों पति-पत्नी लगभग 2 दिन के अंदर-अंदर वो चले गए थे। एक बीमारी बीमारी दोनों बीमार ही थे लगभग और ऐसे। तो डायरेक्टली हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते अंधविश्वास अंधविश्वास। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशगुन देखे। जो प्रजापति दक्ष हैं, हम तो मजा लेके इसको सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। पहले भी इतने हजारों बच्चे गए, फिर 1000 बच्चे और फिर तो वहां पे वो सब दिखने लग गया। वो जो संकेत देती है प्रकृति, कुछ ऐसा घटित होता है हमारे जीवन में, तो फिर वो दिखने लगे। प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशगुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली जो दूसरी टीम भी थी ये सवालाश्रों ने श्री नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया कि नारद जी की वजह से ये भी गए हाथ से। चुक्रोध नारदायाश पुत्र शोक विमूर्छितः देवर्षिमुपलभ्याः लभ्याः रोषाद् विस्फुरिताधरः। जब प्रजापति दक्ष ने सुना कि सबलाशों ने भी भक्ति में संलग्न होने हेतु इस जगत को छोड़ दिया है, जो भौतिक जगत है, तो वह श्री नारद मुनि पर क्रुद्ध हुआ। अब तो गुस्सा, अब तो कोई रीजन ही नहीं बचा कि थोड़ी इज्जत रख ले इनकी या कुछ, महाराज जी हैं, संत है, ऐसा। और शोक के कारण वह अचेत प्राय हो गया और इतना दुख हुआ कि मूर्छित।
जब दक्ष प्रजापति दक्ष की नारद मुनि से भेंट हुई और हिम्मत भी चाहिए फिर तो नारद जी में तो है ही हिम्मत कि वो वापस भी जा पाए। जब नारद जी से उनकी भेंट हुई, तो प्रजापति के जो होंठ हैं, जो अधर है, वो क्रोध के मारे काँपने लगे और ऐसा बहुत रेयर केस में ही होता है ना, जब किसी को भयंकर वाला ही गुस्सा आता है कि होंठ भी फड़फड़ाने लगे कि बस क्या करें इसका? हुँ? तो वह इस प्रकार बोला। थोड़ा-सा इसमें एक पॉज़ लेते हैं। जो तात्पर्य है इसमें बहुत सुंदर सी बात है, हम इसको भी श्रवण करते चलेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रेफरेंस से बात कही गई है। जो नारद मुनि जिनका हम नाम सुन रहे हैं ना, इसीलिए जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु जिनको शास्त्र जिनको निर्देशित करते हैं कि ऐसे होते हैं और जो वैसे लक्षणों से युक्त हैं। ऐसे जो सद्गुरुदेव होते हैं ना, वो हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ना मर्त बुद्धि आसुय। नारद जी के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई और गुरु ग्रहण करना कोई ऐसी छोटी बात भी नहीं है, जैसे आज के समय में ये एक फैशन है। गुरु बनाए, हाँ, हमने भी गुरु बनाए हैं, हमने भी गुरु बनाए हैं। हुँ? ये कोई एडिशनल चीज़ नहीं कि जो हमने कर ली है, ये नेसेसरी है और ये इसी जीवन के लिए नहीं, जीवनों के लिए हो जाता है। श्री नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयंभू मनु के समस्त परिवार का उद्धार किया था। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का भी उद्धार किया। प्राचीन बरही का भी उद्धार किया, हम सभी ने सुना था ना प्रैक्टिकली। और दक्ष प्रजापति का वो उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने श्री नारद मुनि को अपने समक्ष देखा, क्योंकि श्री नारद मुनि स्वयं उसका उद्धार करने आए थे। श्री नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के पास उसकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला, क्योंकि शोक विवल दशा भक्तियों को समझने हेतु उपयुक्त समय होता है। बहुत सूक्ष्म सी बात है, सुनने में हमारे बुद्धि विवेक के हिसाब से बहुत बेकार भी लग सकती है। जब व्यक्ति दुखी होता है, ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति दुखी होता है ना, वो सबसे परफेक्ट टाइमिंग होती है कि वो भक्ति योग को समझ पाए। अ, इसीलिए अनेक भक्तों के जीवन में भक्ति को बढ़ाने वाला जो सीन होता है, उनके जीवन के महान-महान दुःख, बड़े-बड़े दुःख होते हैं। क्योंकि वो जो परिस्थितियाँ वो तो हमारे कर्म फलों से आनी है, पर भगवत कृपा उस समय बहुत जल्दी काम करती है। क्यों करती है उसका भी एक रीज़न है। उसको हम गलत वे में नहीं समझ लेंगे कि भक्ति समझने के लिए झंझट आने ज़रूरी है क्या जीवन में? वो दुःख वाली जो स्थिति है, उसमें अभी कोई भौतिक कामनाएँ हमारे हृदय में नहीं है। बहुत दुखी है आदमी, कोई-सा भी रीज़न हो सकता है, अभी हम रीज़न नहीं गिनेंगे, सब अपने हिसाब से समझें। क्योंकि मेरी भी वाणी की लिमिटेशन है, किधर फिसल जाए, किसी को बुरा लगे, ऐसे। हम समझ सकते हैं, अलग-अलग व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग प्रकार से दुःख आते हैं। वो जो समय है, उस समय भौतिक जीवन में नहीं घूमता हमारा मन, उस समय एकाग्र हो जाता है और बिल्कुल फ़ोकस्ड हो रखा है। अभी वो इधर-उधर नहीं जा रहा कि वहाँ जाते पार्टी करते हैं, वहाँ जाते उसकी ज़मीन हड़पते हैं, वहाँ जाते उसके रुपए टपाते हैं, वहाँ जाते उसकी चुगली करते हैं। सब कुछ नहीं चल रहा उस समय, फ़ोकस्ड है बिल्कुल, ऐसे सुन्न-सा एक जगह ही दिमाग है। और जो धीर बुद्धि वाले होंगे, उस समय सुनेंगे तो वो जल्दी कैच कर लेंगे बात। इसीलिए कहा गया है कि जो शोक विवल दशा होती है, वो भक्तियों को समझने हेतु सबसे उपयुक्त समय होता है। नारद जी ने स्पेशली वही टाइम चुना कि तब जाऊँगा इस दक्ष के पास, क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो प्रत्येक शिष्य के स्थिति को भी समझते हैं। किसको किस प्रकार से कब कौन-सी कंडीशनिंग देनी, कब किसको कौन-सी दवाई देनी है। उन्हें पता है किस दशा में किसको कौन-सी डोज़ मिलनी चाहिए। नारद जी एक प्रैक्टिकल प्रचारक हैं, भगवान के अ, रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने इनके पूरे खानदान का शुरू से जहाँ से शुरू ही हुआ है, वहाँ से सबका उद्धार किया। इनको कैसे छोड़ दें और ये छूट चुके हैं। तो इनको भी पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो शिष्य संताप हर का जो वास्तविक गुरु होते हैं, वो शिष्य के संताप को हरते हैं। उन्हें इन त्रितापों से मुक्त करके भगवत चरणों में लगाते हैं। छोड़ कैसे दें दक्ष को भी, उनके लिए ये वाला सीन चूज़ किया। ऐसे में जाऊँगा उसके मुँह पे। ऐसा नहीं सोचा अभी जाऊँगा तो सर ही ना फोड़ दे मेरा। कितने बच्चे तुमने ऐसे कुछ भी कर सकता है ना आदमी ऐसी परिस्थिति में जब इतना गुस्सा भी, इतना दुःख भी हो और इसकी वजह से हुआ है ये।
और ये सामने भी आ गया बेशरम टाइप आदमी। जैसे हम लोकल लैंग्वेज में बोल रहे इसको अन्यथा में न ले। हम सभी का जो आजकल की जो शैली है जैसे हम रिएक्शन देते हैं बोलते हैं ऐसे, ताकि हम इजीली रिलेट कर पाए इसलिए ऐसी वाणी का यूज करिए, वरना यहाँ पर तो ये अपराध से कम नहीं होगा ऐसी जगह फिट करना। लेकिन ऐसे देख के कि इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, इतने बच्चे हो गए, फिर इसको चैन नहीं पड़ा इतने बच्चों को करके, फिर इनके पीछे भी पड़ गया, हमारा ही घर रह गया क्या और किसी का घर नहीं है? ऐसा भी ऐसे-ऐसे कुछ भी सोच सकते हैं। तो नारद जी ऐसे समय में उनके पास गए। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था। अतः श्री नारद मुनि ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। नारद जी को लगा कि यही परफेक्ट टाइमिंग है, अभी मुझे इसके पास जाना चाहिए। चलिए ये बहुत ही रुचिकर सा और प्रैक्टिकल सा प्रसंग है। रुचिकर तो इसलिए क्योंकि हमें सुनने में ही मजा आता है, इसकी उसकी सुनने में, इसलिए रुचिकर है। दूसरे का घर जल रहा हम सुन के मजा करें, उनके बच्चे भाग गए, उनके बच्चे भाग गए। लेकिन इसमें से हम शिक्षा भी ले पाएंगे, है ना? और बहुत ही गूढ़ शिक्षाएं ले पाएंगे। और इससे आगे का प्रसंग हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर एक रिदम ना दे पाए तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो उस प्रसंग को कल फिर प्रारंभ करते हैं कि नारद जी और प्रजापति दक्ष के बीच क्या बातचीत हुई और आगे क्या हुआ। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।